तो अमेरिका ईरान के बीच जंगी तनाव एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है क्योंकि टकराव है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जिसे ईरान ने बंद करने का दावा कर दिया है। तो अमेरिका ने ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमला बोला है। उधर अमेरिका के इन हमलों के जवाब में ईरान का गुस्सा भड़क उठा है। ईरान ने मध्य पूर्व में कई अमेरिकी ठिकानों पर हवाई हमले बोले हैं। कुवैत, बहरीन और साथ ही जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने टारगेट किया है। इन हमलों के बीच दोनों ही देशों के बीच लगातार हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका ने देर रात इस हफ्ते की तीसरी बार ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी, जो अमेरिका की तरफ से साफ किया गया था। और आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक न्यूक्लियर सिटी बुशेहर समेत कई और जगहों पर जबरदस्त तरीके से सैन्य ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया था। आपको यह भी बता दें कि इसका बदला लेने की बात तुरंत कह दी गई थी ईरान की तरफ से। हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया था और अलग अलग जगहों पर खाड़ी के देशों में ईरान की तरफ से जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई है। सैन्य ठिकानों को अमेरिका के निशाना बनाया गया है। दोनों ही तरफ से लगातार हमले जारी हैं। हम अलग अलग जगह दिखा रहे हैं कि कहां कहां किस तरीके से हमले किए गए हैं और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। एक पोर्ट को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचने की जानकारी भी ईरान ने दी है। कहा है कि पूरी तरह से पोर्ट तबाह हो चुका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था अमेरिका के रीफ्यूलिंग के लिए। तो अमेरिका ने इस हफ्ते तीसरी बार ईरान पर हमला बोला है, लेकिन इस बार अमेरिका के हमले बड़े ज्यादा भीषण हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा यह है कि ईरान में करीब 140 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, जिसमें ईरानी मिसाइल और ड्रोन अड्डे, नौसैनिक क्षमताओं से जुड़े हुए ठिकाने, गोला बारूद भंडारण केंद्र, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र भी शामिल हैं। तो 140 से ज्यादा अलग अलग जगहों पर जबरदस्त हमले किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, जिसमें कई जगहों पर जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़ गए हैं। प्रणय, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार कहा गया है कि भीषण हमले हैं ये, क्योंकि ईरानी मिसाइल, ड्रोन अड्डे, नौसैनिक क्षमताओं से जुड़े हुए ठिकाने, गोला बारूद भंडारण, संचार नेटवर्क, तटीय निगरानी केंद्र, इन तमाम ठिकानों को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया अमेरिका की तरफ से। बीते 12 घंटों के अंदर 140 ठिकाने ईरान के, बीते अगर हम 2 दिनों की बात करें तो 230 ठिकाने, और बीते एक हफ्ते के दौरान 300 ईरान के ठिकानों के ऊपर अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है। यह साफ बताता है कि पश्चिम एशिया का इलाका एक बार फिर युद्ध की आग के अंदर झुलसता हुआ नजर आ रहा है। यह बात अलग है कि अपने अपने राजनीतिक कारणों के चलते न तो अमेरिका इसे फुल फ्लेजेड वॉर कह रहा है, न ईरान की तरफ से ऐलान जंग इसे बताया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई लगभग वही है जैसी कि इस 18 जून के सो कॉल्ड जो संघर्ष विराम हुआ था या जो एमओयू हुआ था उसके पहले, या संघर्ष विराम के पहले की स्थिति थी। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे के कई इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की तरफ से पलटवार करते हुए 2 कार्रवाई की गई है। पहली ये कि कुवैत में, बहरीन में, कतर में और संयुक्त अरब अमीरात की में अमेरिका के जो ठिकाने हैं उन पर लगभग वैसा ही वार किया जा रहा है जैसा कि 40 दिन के युद्ध के दौरान हमें तस्वीरें देखने को मिली थी। और उसके बाद ईरान की तरफ से यह भी ऐलान कर दिया गया है कि एक तरफा डील्स का वक्त अब खत्म हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम क्लोज कर रहे हैं। आप यहां ये देखें कि आखिर ये हालात क्यों बन रहे हैं। यहां भी एक बार फिर यही स्थिति सामने आई है कि साइप्रस का एक ऑयल टैंकर था गैलेक्सी, उसको कथित तौर पर टारगेट किया गया। उसके बाद अमेरिका की तरफ से यह कार्रवाई की गई जिसके अंदर 140 ठिकानों को निशाना बनाया गया। और अमेरिका एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों को निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है, कह रहा है कि जहाजों को वहां से निकलना चाहिए। ईरान दबाव बना रहा है कि कोई भी जहाज उसकी इजाजत के बिना नहीं निकल पाएगा। यही बोन ऑफ कंटेंशन है, टकराव का बिंदु है। लेकिन इसके बीच में अमेरिका हर जहाज पर बिल्कुल प्रणय, और हम समझ सकते हैं। और अभी तो ईरान की तरफ से साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से ईरान की तरफ से भी कई ठिकानों पर, अमेरिकी सैन्य बेसों पर, खाड़ी के देशों में जबरदस्त अटैक किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।